रावण ने कर्म बेकार कर दिया, था ब्राह्मण पर कर्म बुरा कर गया, इसलिए चौराहे चौराहे पर दशहरे के दिन जलाया जाता है। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण हैं, पर उन्होंने पिता का कहना माना, माता का शीश भी काट दिया, पर पिता ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे क्या चाहिए, और अपनी माता को वापिस जीवित मांग लिया। वो परशुराम भगवान। हमारी जो पहचान है, हमारी जो पहचान है वो सबसे ज्यादा पहचान है हमारे कर्म से, हमारे परिश्रम से। भारत की भूमि की सबसे बड़ी पहचान है कि यहां का व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता। भारत की भूमि पर जिसका जन्म हुआ है वो कभी हिम्मत नहीं हारता, वो आगे बढ़ता चले जाता है और कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता रहता है। ये भारत की भूमि की प्रबलता है। मृत्युलोक में अगर जन्म मिला है, भारत की भूमि पर जन्म मिला है, हम इस भूमि पर अगर जन्म लिए हैं तो अपने जीवन में एक चीज का स्मरण जरूर रखें कि अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। आप जिस पद पर बैठे हो, आप जिस प्रतिष्ठा पर बैठे हो, आप किसी भी जगह पर आपका जॉब हो, नौकरी हो, आपका पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये सब एक समय की सीमा में रहता है। पर जब समय चले जाता है उसके बाद सांसारिक जीवों से फिर संबंध बनता है। कुछ कर्म अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें। महाराज, बैंक में पैसे जमा करने की एक लिमिट होती है। एक दिन में इतना जमा होगा, एक दिन में इतना निकाला जाएगा, एक दिन में इतना दिया जाएगा, एक दिन में इतना लिया जाएगा। बैंक में पैसा जमा करने की एक लिमिट होती है। रास्ते पर गाड़ी चलाने की भी एक स्पीड की लिमिट होती है कि इतनी स्पीड से ज़्यादा ना चलाएं, 80 की, 100 की, 70 की, 60 की, 40 की, 50 की, उसकी भी एक लिमिट बांधी गई है। उसकी भी एक लिमिट बांधी गई है। बैंक में पैसा जमा करने की लिमिट है। गाड़ी रोड पर चला रहे हो तो उसकी गति की, स्पीड की भी एक लिमिट है। परीक्षा देने के लिए परीक्षा के हॉल में बैठे हो, परीक्षा देने के लिए परीक्षा के हॉल में विराजमान हो, तो लिखने की भी एक लिमिट है कि इतने समय तक आपको इतने क्वेश्चन हल करना है। समय की लिमिट है। बैंक में पैसा जमा करने की, बैंक से पैसा निकालने की लिमिट होती है। रोड पर गाड़ी चलाने की गति सीमा, स्पीड की लिमिट होती है। परीक्षा हॉल में लिखने की भी एक समय की लिमिट होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन, सत्संग, संकीर्तन, कथा की कोई लिमिट नहीं होती, उसको करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा की कोई बंद हो रहा, चालू हो रहा, जरा देखिए लगा। भगवान की कथा की कोई लिमिट नहीं है, भगवान के भजन की कोई लिमिट नहीं है, भगवान के सत्संग की कोई लिमिट नहीं है। और भगवान के सत्संग की, भजन की, कथा की, कीर्तन की, स्मरण की, भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती। उसी तरह मेरे भोलेनाथ की कृपा की भी कोई लिमिट नहीं होती। वो कितना दे देता है, कितना प्रदान कर देता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ उठा लो। इसकी कोई लिमिट नहीं, भगवान के भजन की कोई लिमिट नहीं, भगवान के संकीर्तन की कोई लिमिट नहीं, भगवान की कृपा की कोई लिमिट नहीं, भगवान की करुणा की कोई लिमिट नहीं, भगवान की उदारता की कोई लिमिट नहीं, उसकी कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, कल एक माताजी को व्हील चेयर पर लेकर यहाँ आए थे कथा में, उसका फोटो सुनील या आशीष के पास में होगा। ये बक्से चालू करो ना भाई, बक्से बढ़ाओ, इनकी स्पीड, प्रेशर बढ़ाइए थोड़ा सा माइक का। उसका फोटो आशीष जी या सुनील जी के पास में होगा, तो व्हील चेयर पर उसको लेकर आए। फिर यहाँ से जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर उनको मिलवाया, तो बताया कि 17 साल से घर के कमरे में पड़ी हुई थी और पलंग पर पड़ी हुई थी। 17 साल, 17 साल के बाद पहली बार घर से बाहर निकलकर शिव महापुराण की कथा तक आई। 17 वर्ष के बाद का योग लगा है, 17 साल के बाद वो बाबा के चरणों में आप पहुंची है। एक पत्र आया है, बड़ा विचित्र पत्र है। रीना प्रजापति देवास मध्य प्रदेश की, मेंढकी रोड काव्या होटल देवास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। रीना प्रजापति देवास मध्य प्रदेश, मेंढकी रोड काव्या होटल देवास से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। एक बार वापिस हिलाओ ऐसे जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे बाबा महादेव की ऐसी कृपा हुई है, मेरी मासी के यहाँ 23 साल से संतान नहीं थी। 23 साल संतान नहीं थी। मासी की शादी 23 साल पहले हुई और उनके यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण किया। मासी ने कहा, जब इतने साल तक भगवान ने संतान नहीं दी, सारे डॉक्टर फेल हो गए, तो अब व्रत से क्या होगा? सारे व्रत करे मैंने, ऐसा कोई व्रत नहीं रहा, तो फिर ये व्रत से क्या होने वाला है? मासी करो तो सही। मासी ने व्रत चालू करा और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 21 फरवरी 2023 को उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जिसका फोटो में इस पत्र में आगे इसका फोटो भी लगाया है बच्चे का। 23 वर्ष के बाद
संतान की प्राप्ति होना, जहां लोग भी आस छोड़ दें, पर फिर वही बात शिव महापुराण की कथा की, फिर वही चरित्र सामने आ रहा है कि बैंक में पैसा जमा करने की लिमिट हो सकती है, रोड पर चलने की गति की लिमिट हो सकती है, परीक्षा हॉल में पेपर देने के समय की लिमिट हो सकती है, पर मेरे भगवान शंकर की कृपा करने की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं। और ये उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता, ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, ये उसकी दया बिना नहीं हो सकता। जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, रोड पर बैठकर, दुकानों में बैठकर, इस पूरे प्रांगण में बैठकर, लाखों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे उज्जैनी में कुंभ सा नजारा है, इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं तो एक विश्वास लेकर पहुंचे हैं, और मेरा बाबा आपके इस विश्वास को तोड़ेगा नहीं, खाली झोली को भरकर ही भेजेगा, ये निश्चित था, छोड़ेगा नहीं। थोड़ा देर लग सकती है, फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लग सकता है, दुख यदि भारी है, तकलीफ यदि भारी है, कष्ट यदि भारी है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर संभाल लेगा वो। उसकी कृपा की कोई लिमिट नहीं, उसकी करुणा की कोई लिमिट नहीं, उसकी दया की कोई लिमिट नहीं। आप कई लोग कहते हैं हम भगवान का भजन करते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का नाम जाप करते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, भगवान के पाठ को करते हैं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आप भगवान का भजन कर सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कथा सुन सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान के मंदिर जा सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान का गुणगान कर सको। ये तो महादेव आपके भीतर बैठकर करवा रहे हैं, तो आप सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। किसकी सामर्थ्यता हो? किसी की सामर्थ्यता नहीं। तपतपाती धूप, रात होते होते तेज हवा, फिर बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, और उसी बीच में उज्जैन के एक एक घर से आकर कोई बिस्कुट, कोई दही वड़ा, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई खिचड़ी, कोई आइसक्रीम। इतना तो कोई शादी में भी जावे ना तो छोरी वाला भी सम्मान नहीं करे रे दादा, जितना शिव भक्तों का आदर, सम्मान, सत्कार उज्जैन के इन सेठों ने और उज्जैन के इन भक्तों ने प्रेम से किया है। बहुत साधुवाद। रात को मेरा उज्जैन के निवासियों से निवेदन है, दिन में आपको लगता है कि हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, दिन में आपको लगता है कि इतनी दूर कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, मेरा निवेदन है इन भक्तों का दर्शन दूसरी बार नहीं मिलेगा, जो इतना विश्वास लेकर आए हैं, रात को भी आकर कर सकते करो। ये भूमि, जिस भूमि पर ये लाखों लोग बैठकर, लाखों भक्त बैठकर एक साथ भगवान शंकर के मंत्र जाप को कर रहे हैं। गला पकड़ रहा है बाबू, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। इतने भक्त एक साथ बैठकर
इतने भक्त एक साथ बैठकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं। कितने इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो ये भूमि जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है पहले से ही पवित्र है, क्योंकि कंकर शंकर की महाकालेश्वर की रज पर है, पर भगवान का भजन कर कर और पुण्यमय और प्रबल होती चली गई। कथा तो यहाँ 10 तारीख को परसों के दिन पूरी हो जाएगी। कल तक भले कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर परसों 10 तारीख को सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। कथा भले विराम हो जाएगी, पर टीवी पर परसों के दिन भी 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। यहां विराम हो जाएगी। 10 को 14 तारीख को देपालपुर में 1 बजे से 4 बजे तक प्रारंभ हो जाएगा। जिस कथा में हम सती माता की माता प्रसूति के पूरे जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। माता प्रसूति का जीवन, और माता प्रसूति ने भगवान शिव की आराधना कैसे करी, माता प्रसूति ने ऐसा कौन सा पुण्य प्राप्त करा था जो शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती को अपने गर्भ में धारण करा। जिस नारी के 25-25 वर्ष तक संतान नहीं होती है, जिस नारी के 28 साल तक संतान नहीं होती, जिस नारी के 30 वर्ष तक संतान नहीं होती, वो माता सती की मां प्रसूति का स्मरण कर कर शंकर भगवान को वो कौन सी सामग्री चढ़ा दे कि 30 वर्ष बाद भी संतान का सुख उसको प्राप्त हो जाए। वो माता प्रसूति का चरित्र। आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है, उस कक्ष का नाम माता सती की माता के नाम से रखा जाता है, प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति की पत्नी के नाम से रखा जाता है, प्रसूति कक्ष। आखिर ऐसा क्या था माता प्रसूति के जीवन में? अड़तीस साल हो गए, 42 साल हो गए, शादी का संबंध ही नहीं हो रहा। तो माता प्रसूति का चरित्र आप अवश्य श्रवण करें। वो 14 तारीख से 20 तारीख तक कथा चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर भी, फेसबुक यूट्यूब पर भी आएगी। जिस भूमि पर आप कथा सुन रहे हैं, जिस भूमि पर भगवान का भजन कर रहे हैं, परमात्मा के भजन करने की, परमात्मा के मंत्र जाप करने की, परमात्मा के कीर्तन करने की, परमात्मा के नाम स्मरण करने की कोई लिमिट नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं। लोग कहें तुमसे बहुत हो गया, अब क्यों मंदिर जाती है, क्या करेगी अब मंदिर जाकर, क्यों जाना मंदिर में? पर उससे कह देना भजन की कोई लिमिट नहीं है। जितना जितना सोने को तपाया जाता है, जितना जितना सोने को गर्म किया जाता है, उसमें निखार आते चले जाता है। उसी तरह जितना जितना आप भगवान के मंदिर जाते रहेंगे, उसकी चौखट तक जाते रहेंगे, आप तो एक बात अपने ध्यान में रख लो कि शंकर का मंदिर, शंकर का शिवालय, जहाँ शंकर का शिवलिंग रहता है, शिवालय रहता है, शिवजी महाराज जहाँ पर विराजमान रहते हैं, वो स्थान पारसमणि है और अपन लोहे का टुकड़ा है। जितनी बार पारसमणि के पास जाकर चिपकेंगे, उतना सोना बनते चले जाएंगे, ये निश्चित है। शिव पारसमणि है, शंकर भगवान पारसमणि है। जितना जितना हम उसके पास जाएंगे, जितना जितना हम उसके करीब पहुंचेंगे, उतना ये लोहे का शरीर
काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच में फंसा हुआ ये शरीर उतना निखरता चले जाएगा, उतना निखरता। पाप करते करते मनुष्य थक जाता है। बचपन से लेकर मरने तक की अवस्था में भी वो झूठ बोलता रहता है, छल करता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, एक दूसरे को अपशब्द कहता रहता है, एक दूसरे को ताना देता रहता है, एक दूसरे को गाली देता रहता है। बचपन से लेकर मृत्यु की सैया पर पड़ा है, शमशान जाने की कतार पर पड़ा हुआ है, पलंग पर पड़ा हुआ है, तब तक भी वो छल करते रहता है। मनुष्य पाप करते करते नहीं थकता और मेरा महाकाल राजा माफ करते करते नहीं थकता। ये पाप करते रहे, वो माफ करता रहा। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देता है। अभी परसों के दिन हम महापौर जी के साथ हनुमान जी के मंदिर गए थे हनुमान जयंती पर, तो वो बताते हुए ले जा रहे थे। उनके साथ वाला बोला कि ये छोटी सी जो पान की दुकान है, ये महापौर जी इस दुकान पर बैठते थे। हमने उस दुकान को देखा तो जरा सी गुमठी, जरा सी गुमठी हमारे मन में आया कि अगर महाकाल बाबा ने आपको किसी स्थान तक पहुंचाया है, महाकाल बाबा ने आपको अगर कोई पद दिया है, इस पान की दुकान से उठाकर किसी सिंहासन तक अगर बिठाया है महाकाल बाबा ने, तो ये महाकाल बाबा ने खुद की सेवा के लिए और उज्जैन निवास करने वालों की सेवा के लिए बिठाया। छोटी सी जगह से उठाकर अगर बड़े स्थान तक कोई पहुंचा दे तो उसको ये अहम नहीं आना चाहिए अपने को कि हमें यहाँ तक पहुंच गया। ना ना ना, उसकी कृपा ने, उसकी करुणा ने उसने हाथ पकड़ा, जो जल चढ़ाया उसने हाथ पकड़कर खींच कर पहाड़ तक लेकर आ गया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। एक पत्र है, रूपाली, पति जितेंद्र खत्री, देवास मध्य प्रदेश निवासी हूं। मेरा मायका उज्जैन में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रूपाली, पति जितेंद्र खत्री, देवास मध्य प्रदेश निवासी हूं। मेरा मायका उज्जैन में है। बाबा महाकाल की कृपा का वर्णन करना चाहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी 2020 लॉकडाउन के बाद जब मैं अपने मायके उज्जैन गई, तब अचानक रात को 3 बजे मेरे बेटे शिवांश चित्रांश के पैरों में दर्द हुआ। सुबह होते दर्द बढ़ता ही गया। जब हमने उसे खड़ा किया तो वो पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। उसके पैर पूरी तरह से बेकार हो गए। वो लड़खड़ा कर पैरों से जमीन पर गिर गया। उसके पांव काम करना बंद कर दिए। हम सब डर गए। उज्जैन के तेजनकर हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर सब डॉक्टरों ने उसका इलाज करा और उन्होंने कहा इसके मसल्स में एक बीमारी हो जाती है, वो शहर हो गई है, पांव काम करना बंद कर दिए हैं, इसको इंदौर रेफर कर दिया। बीमारी का पता नहीं चल रहा था। कोई कह रहा था ये वो बीमारी है जिसको जीबीएस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत नसें काम करना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। इसका इलाज कहीं नहीं। बहुत टेंशन हो गया।
इंदौर लेकर गए और इंदौर के हॉस्पिटल में आईसीयू में उसको रखा गया। 4 महीने हो गए पर उसके पांव काम करना प्रारंभ नहीं करे। गुरुदेव, उसका फोटो में लगा रही हूं, जब वो 3-4 महीने तक जैसा कैसा हॉस्पिटल में पड़ा रहा, पर दोनों पांव उसके, आप लोग आप ही हैं, दोनों हाथ से हिला दो एक बार। इस बच्चे ने इसके दोनों पांव 3 से 4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, शरीर के पांव काम करना बंद कर दी है। एक बीमारी जिसमें नसें चौक होना प्रारंभ हो जाती है, उसका फोटो उन्होंने लगाया है इंदौर CHL अपोलो का, जिसमें वो बच्चा पड़ा था। 4 महीने हो गए, पांव काम करना बंद कर दिए। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ। घर ले आए, तब जब हम लेकर आए तो इसकी मासी और नानी बाबा महाकाल पर जाती हैं, रोज बाबा का दर्शन करती हैं, शिव महापुराण की कथा रोज सुनती हैं गुरुदेव। उन्होंने कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जल चढ़ाओ, पानी पिलाओ, बेलपत्र खिलाओ। बस शिव जी को जल चढ़ाना चालू करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करा, शिव जी का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय सभी का स्मरण किया। गुरुदेव, थोड़ा समय जरूर लग गया, पर उसके पांव तो भी ठीक नहीं हुए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जल पिलाते, होठों पर लगाते, शरीर पर लगाते। धीरे धीरे 8 महीने में बच्चे ने पांव पर चलना प्रारंभ करा। अब वो स्कूल भी जा रहा है, अब वो 4th क्लास में है और बड़े आनंद के साथ स्कूल भी जा रहा है। अब ठीक है बालक, चलने फिरने लगा, ठीक है। हर हर महादेव, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी में। लोग कहते हैं देवादिदेव महादेव क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शिव क्या प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जब देता है अंत में गाड़ी की स्पीड की लिमिट है, परीक्षा हॉल में लिखने की लिमिट है, बैंक में जमा करने की लिमिट है, पर देवादिदेव महादेव की कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। वो कब कृपा कर दे, कब दया कर दे, कब करुणा कर दे, कब वात्सल्यता कर दे, कब उसकी कृपा बरस जाए। आप विश्वास के साथ में कथा को सुन रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा का स्मरण कर रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा को सुनने बैठे हो। और जितने भरोसे के साथ आप सुनोगे, जितने विश्वास के साथ आप उसको श्रवण करोगे, उतने विश्वास के साथ वो आपकी झोली भरने के लिए आतुर रहेगा। पाप करते करते मनुष्य नहीं थकता और कृपा करते करते मेरा काल अधिपति महाकाल नहीं थकता। कितना पाप कर रहे हैं, जितने अवंतिकापुर के निवासी हैं, जितने उज्जैन के निवासी हैं, इनको हमारी एक बात से बुरा लग सकता है, लग जाए, दूसरी बार नहीं यार बुलाना, भले तुम नहीं बुलाओगे चलेगा, मेरा महाकाल हमें बुलाएगा, ये निश्चित है। अवंतिकापुर वासियों को, काशी में रहने वालों को, सोमनाथ में रहने वालों को, ओमकारेश्वर में रहने वालों को, मल्लिकार्जुन में रहने वालों को, केदारेश्वर में रहने वालों को, भीमाशंकर में रहने वालों को, वैद्यनाथ में रहने वालों को, नागेश्वर में रहने वालों को, जितने जितने रामेश्वर में रहने वाले, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में जितने लोग निवास करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी तीर्थ में निवास कर रहा है तो उस तीर्थ का जो भगवान है,
उस तीर्थ का जो देवता है, उस तीर्थ के देवता का भले वो दर्शन करने ना जाए, परंतु उसके शिखर का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। आज शिवरात्रि है, आज नागपंचमी है, आज ये सावन का महीना है। अरे कमाए कि मंदिर जाएं। मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। पत्नी कह रही भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। बच्चे कह रहे भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। घर में अवंतिकापुरी में निवास करने वाले के एक एक घर में ये नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन हम रोज पाप करते हैं। दुनिया का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर झूठ और पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है। तीर्थ में रहकर अगर हम थोड़ा पाप करेंगे तो हमें भोगना भी बड़ा पड़ेगा। केवल एक महादेव का दर्शन कर कर या उसके शिखर का दर्शन कर कर हमारा पूरा पाप उसी दिन धुल जाता है। रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह रोज शिखर का दर्शन जरूरी है। शिखर का दर्शन रोज जरूरी है, प्रतिदिन रोज। दुकान, घर का यदि एक व्यक्ति भी जिस तीर्थ में रहता है, उस तीर्थ का जो मालिक है, उसकी रोड के सामने से भी अगर घर का कोई व्यक्ति निकल कर चले जाए तो जो भक्त चलते हैं ना, उनके चरण की रज भी उसके कपड़े से अगर छूकर चली जाएगी तो उसका पाप समाप्त हो जाए। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, पंडाल में रहते हैं, आप लोगों ने तो देखे होंगे, कोई नोएडा कथा में आया, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया। जहां लोग कथा सुनने आते हैं वहां पर भूमि पर दरी बिछाकर, और केवल हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पंडाल में जितने लोग रह रहे हैं ये बाहर के हैं, नहीं। उज्जैन की माताएं भी, उज्जैन के लोग भी अपने घर से 7 दिन के दरी बिस्तर कपड़े लेकर यहाँ पंडाल में सो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर पड़े हैं। उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर रह रहे हैं। उनके बच्चे फोन लगा कर कहते हैं मम्मी भीड़ बहुत है, वापिस आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे यहां रहना है। तो तू गई क्यों? मम्मी ने फोन लगा कर कह दिया, मुझे मालूम था सब दूर से रोड बंद हो जाएगा, बार बार इतनी दूर तो छोड़ने भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने दरी कम्बल सब लेके आ गई। 7 दिन पड़ी ने कथा सुनी, बस यही आनंद है। और जो मैडम होन थी वो बाद में आती हैं और पीछे झगड़ा करती हैं। जितनी मैडम है बाद में आती हैं लिपे पर टिपकी लगाने के लिए और पीछे आके झगड़ा करती हैं। हमें जाने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हमें नहीं जानते। उनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ के लोग आपको जाने ना जाने, पर वो आपको देख रहा है और वो जानता है अच्छे से, उसको मालूम। थोड़ा सीहोर वाला महाराज बुरा जरूर है, बोलने में थोड़ा सा कमी नहीं रखते। हमारी माँ भी हमसे कहती है थोड़ा सा कंट्रोल में बोला करो, पर हम हमारी माता जी से कहते हैं जन्म उसने दिया है, उसका दिया खा रहा हूं, इनका दिया नहीं खा रहा हूं, इसलिए बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी कृपा। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बिस्तर लेकर आ गई उज्जैन की माताएं, पड़ी हैं, पड़ी। अरे धन्य है मेरी उज्जैन की ऐसी माताओं के चरण धोकर पीना चाहिए, धन्य है। नमन। ये अवंतिकापुरी है, अवंतिकापुरी। लोग कहते हैं उज्जैन के लोग, ये उज्जैन के लोग दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, व्यवसाय में लगे रहते हैं। यहां उज्जैन के एक एक कपड़ा व्यापारी भी पीठ पर पानी की टंकी को बांधकर तांबे का लोटा हाथ में लेकर लोगों को पानी पिलाता फिर रहा है। ये उज्जैनी है, ये अवंतिकापुरी है। यहां इतनी कथा में गए, किसी कथा में रात्रि के समय पर आकर किसी ने दही बड़ा नहीं खिलाया।
पर ये जो उज्जैन की कथा है, आधी रात को टंकी सिंटेक्स की भर के दही बड़ा, आलू बड़ा, खिचड़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बिस्कुट, हलवा, लौकी का, गजब। और कहे लौकी के हलवे में जितनी लौकी कम उतनी काजू ज्यादा, गजब। पोहा, चाय, चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे, अरे धन्य है रे उज्जैन वालों, दिल लूट लिया तुमने तो, गजब गजब। ये धन्यता है आपकी, ये पहचान है मेरे मालवा की, और इसी पहचान को बरकरार रखना है हमको, इसी पहचान को। उज्जैन में आने वाला, महाकाल की नगरी में आने वाला महाकाल का मेहमान नहीं है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आने वाला हमारा भी मेहमान है, और उसके लिए पलक पावड़े बिछाए उज्जैन वालों। धन्यता, साधुता, साधुता। क्या रात्रि को माताएं भजन गाने में लगी हैं, खूब आनंद में नाचना। इस बोलो दीजी जी, आनंद है? खूब भजन, खूब कीर्तन, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या आनंद का, इसी को आनंद कहते हैं, इसी को। धन्यवाद प्रशासन के अधिकारियों को। कल तेज हवा चली और पूरे प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर सर हों, चाहे एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि आदि जितने भी थे, सब जैसे ही तेज हवा चलने लगी, पूरा प्रशासन का एक जितने अधिकारी थे सब आकर खड़े हो गए। धन्यवाद पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साधुता है, भजन का, कीर्तन का एक आनंद है, सुख। ये नहीं कि प्रकाश जी लगे हैं या महापौर जी लगे हैं तो अपन क्यों लगे, नहीं, इनके सब साथ में मिलकर चलो, स्मरण। भक्ति का यही बल है। अगर हम उज्जैन में निवास कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, महाकाल के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते, महाकाल का शिखर दर्शन भी करने नहीं जा सकते, तो जिसकी नगरी में रह रहे हैं उस नगरी की भूमि पर जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर तुम्हारे जो मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर तुम्हारे नगर में हो, उस शंकर के मंदिर का भी शिखर दर्शन करोगे तो महाकाल उसको स्वीकार कर लेगा। पाप समाप्त। व्यक्ति पाप रोज करता है, प्रतिदिन करता है, और अगर पाप प्रतिदिन करता है तो भजन भी प्रतिदिन करना चाहिए। पाप प्रतिदिन कर रहा है तो नाम जाप भी प्रतिदिन करना चाहिए। कपड़े पे चाय गिर गई, 1 महीने बाद धोना, चाय का दाग चले जाएगा? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं जाएगा। कपड़े पे चाय गिरी और तुरंत तुमने पानी का गिलास में डुबकी लगा के और उसको जोरदार धो ली ना, तो पानी का दाग रह जाएगा, पर चाय का दाग नहीं रहेगा। चाय का दाग उसी समय छूट जाएगा। कॉफी का दाग रह गया, 15 दिन बाद धोना, दाग रह जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पे उसका दाग लग गया, वो दाग भी रह जाएगा। पर तुरंत सब्जी गिरी, धोया, चाय गिरी, धोया, कॉफी गिरी, धोया, सामान गिरा, धोया, खीर गिरी, धोया। अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धो लिया तो वो दाग समाप्त हो जाता है। हम रोज झूठ बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाहिए, उसी दिन धुल जाएगा, उसी दिन धुल जाएगा। हमारा पाप उसी दिन हमको धोना है। ये नहीं पाप आज करा, झूठ आज बोला, कपट आज करा, बेईमानी आज करी, छल आज करा, प्रपंच आज करा, और फिर बोले मैं तो शिवरात्रि की शिवरात्रि मंदिर जाती। अब फिर एक किसी ने भजन गाया, क्यों रे दीनानाथ, वो भजन गाया ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे।
इतना दाग लग गया कि वो अब छूटे कैसे। क्यों? क्योंकि ये कह रही थी मैं तो शिवरात्रि शिवरात्रि जाती, कोई कह रही थी मैं सोमवार सोमवार जाती, कोई के मैं नागपंचमी पे जाती, कोई के मैं अष्टमी पे जाती, कोई के मैं भगवान की जब साई सवारी निकलती तब जाती, कोई के मैं जब जाती। जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, अपने भीतर बुद्धि में उतारिएगा। चाय गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। कॉफी गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। खीर गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा। इसीलिए रोज झूठ बोलते हो, रोज पाप होता है। मनुष्य शरीर से प्रतिदिन पाप होता है। श्रीमद् भागवत में तो 4 स्थान पाप के बता दिए। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, कपड़े धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलते समय पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर व्यक्ति से रोज पाप होता है। और मोबाइल पर जो रोज झूठ बोलते हो वो भी तो पाप ही है। जरा जरा सी बात में हम झूठ कर रहे हैं। दुकान पर बैठकर एक की चीज 4 में बेच रहे हैं, ये भी तो पाप ही है। हम नित्य प्रति पाप कर्म में झूठे डूबे हुए हैं। किसी के साथ छल कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी को अपशब्द कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया। रोज का तो पाप कर रहे हैं। अगर हम रोज का पाप कर रहे हैं तो हमें रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर वो पाप को धो देना चाहिए। प्रतिदिन धो दो, रोज का रोज धो। अरे बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जो गांव में रहती है ना, वो तो इतनी समझदार है। वो बहू से कह देती है, बेटा बेलन के धोके रख दीजो। तो बहू के मम्मी कल भी तो रोटी बनेगी, तो रोज रोज बेलन काहे को धोना, आटा चिपक जाएगा तो रोटी फटी जाए। आटा चिपका और बेलन से तुमने बेला और बेला तो रोटी फट गई, रोटी बेकार हो गई। फिर वो बिलाई नहीं, चकोटी नहीं धोके रखो तो चकोटी, तवा को नहीं धोके रखो तो तवा। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो बेकार नहीं होगी। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो फटेगी नहीं। और रोज का रोज अगर दूध का बर्तन धोकर रखोगे, रोज का धोकर रखोगे, तो उसमें रखने वाला रोज का दूध कभी फटेगा नहीं, ये निश्चित है। रोज धो। पर हम नहीं धोते। बच्चों से कहो रोज शिव जी के मंदिर जाओ, बच्चों से कहो रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, बच्चों से कहो रोज भगवान शंकर के मंदिर तक जा, उसकी चौखट तक जा, उसके दरवाजे तक जा, प्रतिदिन जा। सुनेगा वो? एक पत्र है, देखिए। मैं बीना शर्मा कैथल हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बीना शर्मा कैथल हरियाणा। बीना शर्मा मैं कैथल हरियाणा से आई हूँ गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 30 अप्रैल 2022 की रात को उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और हमने उसको दिल्ली दिखाया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर डैमेज हो गया है, इसको बदलना पड़ेगा, ऑपरेशन की तैयारी करिए। गुरुजी, मैं रोज शिव महापुराण की कथा सुनती थी। डॉक्टर को दिखा के मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। बेटे से कहा बस एक काम कर,
अगर लीवर डैमेज हो गया है तो शंकर के मंदिर जाना चालू कर। डॉक्टर ने दवाई दी कि 1 हफ्ते तक इस दवाई को खाना, फिर जांच करेंगे वापिस। डॉक्टर ने 1 हफ्ते तक की दवाई दी और हमने भी बाबा के पास जाकर 1 हफ्ते तक बेटे से जल चढ़वाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाता, बेलपत्री और जल का आचमन करता। 1 हफ्ते बाद वापिस दिल्ली में जब जांच हुई, 30 मई 2022 को उसकी दोबारा जांच करी गई और बाबा की कृपा से उसका लीवर ठीक हो गया और उसने काम करना प्रारंभ कर दिया लीवर में। ये शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता गणेश राजपूत है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संगीता गणेश राजपूत, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। मेरी बेटी 3 साल से सरकारी की नौकरी तैयारी कर रही थी। 3 साल से वो एग्जाम दे रही थी, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। फिर एक दिन टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर कथा सुनी और पशुपति व्रत धारण करा। मैंने अपनी बेटी की जॉब के लिए 5 सोमवार पशुपति व्रत किया। जिस दिन उसकी एग्जाम थी उस दिन सुबह सुबह ही हम शिव मंदिर गए। फिर आपने जो शहद लगाकर बेलपत्री वाला उपाय बताया था वो करा। उस पर बेलपत्री पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दिया। मेरी बेटी ने बताया कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया। फिर 1 महीने बाद रिजल्ट आया और मेरी बेटी का महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। आप दिल से जो भजन करते हैं, भगवान शंकर का दिल से जो गुणगान करते हैं, दिल से जो स्मरण करते हैं, वो दिल से सुनता भी, सुनेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उस परमात्मा के भरोसे पर रहो। पार्वती मैया शिवजी के भजन में इतनी डूबी, इतनी डूबी, इतनी डूबी कि शिव पर भरोसा पक्का कर। और भरोसा भी कोई साधारण नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि हम महादेव के मंदिर जाते हैं, हम शिवजी के मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, तो क्या भगवान हमको देखता है? क्या भगवान हमको देखता है? शिव महापुराण की कथा कहती है
इतने लोग बैठे हुए हैं, आप किसी एक व्यक्ति को थोड़ी देर तक देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो एक बार नहीं देखेगा, 2 बार नहीं देखेगा, 3 बार नहीं देखेगा, 4 बार नहीं देखेगा, कुछ मत बोलो, केवल देखते रहो। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, केवल देखते रहो, देखते रहो। और यदि आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, तो एक ना एक बार आपकी निगाह उसकी निगाह से मिल जरूर जाएगी। उसी तरह तुम मंदिर जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, एक ना एक दिन वो मेरे महाकाल बाबा से आपकी निगाह मिल जरूर जाएगी, ये निश्चित है। आप जाओ उसकी चौखट। अपने चित्त को उससे जोड़ने का प्रयास करो। कितना भय दिया, कितना डराया, कितना डराया, तो भी पार्वती जी मानी नहीं। आखिरी में शिव जी को माता पार्वती ने अपना बना लिया। समय आया, पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी का अवतार गंगा जी के जल से प्रागट्यता हो गई और षडानंद कार्तिकेय जी का अवतार जब गंगा जी के जल से प्रागट्यता हुई, तारकासुर को मारना है। ये तारकासुर कोई साधारण सा नहीं है महाराज। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, शिव जी का विरोध किसी से नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। इंद्र के दुश्मन हो सकते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं के दुश्मन हो सकते हैं, पर मेरे महादेव का कोई दुश्मन नहीं है। अंधकासुर, तारकासुर, भस्मासुर, जितने भी इन असुरों का संवाद निकाल कर देखिए, एक एक असुर की बात निकाल कर देखना, एक एक। और ज्यादा दूर नहीं, आपके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की अगर शिव महापुराण की कथा हो तो उसको पढ़कर देखना। आप किसी का विरोध महादेव से नहीं है, एक का भी। कंस का विरोध महादेव से नहीं, रावण का विरोध महादेव से नहीं, हिरण्यकशिपु का विरोध महादेव से नहीं, हिरण्याक्ष का विरोध महादेव से नहीं। महादेव से किसी का विरोध नहीं। फिर लोग कहेंगे कि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान ने, उनके पुत्र ने तारकासुर को मार दिया, उन्होंने भस्मासुर को मार दिया, उन्होंने इसको मार दिया, उन्होंने उसको मार दिया। इतनी कथाएं आती है शिव महापुराण में इन राक्षसों के संहार की, असुरों के संहार की, फिर इन्होंने क्यों मारा? आखिर इन्होंने मारा क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का किसी से विरोध नहीं है। इंद्र की सत्ता हिलती है, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं। जब जब असुर आते हैं, जब जब राक्षस बढ़ते हैं, जब जब उपद्रव मचाते हैं, ये सब घबराने लगते हैं और घबराते घबराते देवादिदेव महादेव के पास चले जाते हैं। महादेव कहते हैं क्या चाहिए तुमको? तब देवता कहते हैं इन असुरों का संहार कर दीजिए, इन राक्षसों का संहार कर दीजिए, इन असुरों का संहार कर दीजिए। तब शिव जी कहते हैं इनका मेरे से विरोध नहीं, मैं क्यों मारूं इनको? तब देवता कहते हैं आपसे विरोध नहीं है पर हमसे तो है। इंद्र की सत्ता चाहते हैं ये। इधर आवाज बढ़ाओ। क्या नहीं है? इसी में से एक स्पीकर उधर मोड़ दो। हाँ, इसमें से एक स्पीकर उधर थोड़ा सा मोड़ दीजिए। माइक स्पीकर नहीं है तो लगा देना चाहिए था, थोड़े से चोंगे वोंगे। शिव जी का किसी से विरोध नहीं, भगवान शंकर का किसी से विरोध नहीं।
इंद्र का विरोध है क्योंकि इंद्र की सत्ता पाने के लिए वो आक्रमण करते हैं, वैकुंठ को पाने के लिए आक्रमण करते हैं, एक अच्छे लोक को पाने के लिए असुर राक्षस आक्रमण करते हैं। एक अच्छे लोक को पाने के लिए, पर किसी राक्षस से कहा जाए, किसी असुर से कहा जाए कि तुम वैकुंठ मत लो, तुम इंद्रलोक पर आक्रमण मत करो, तुम वैकुंठ लोक पर आक्रमण मत करो, तुम तो एक काम करो यहाँ पृथ्वी पर आओ और कैलाश लोक ले लो, भगवान शंकर का कैलाश ले लो, भगवान शिव का कैलाश धाम ले लो। नहीं, असुरों को, राक्षसों को इंद्रलोक चाहिए, वैकुंठ लोक चाहिए, ब्रह्म लोक चाहिए, पर कैलाश धाम नहीं चाहिए। कारण क्या है? इंद्र लोक मिल जाएगा तो सत्ता धारण करेंगे, वैकुंठ लोक मिल गया तो सत्ता धारण करेंगे, ब्रह्म लोक मिल गया तो सत्ता धारण करेंगे, और अगर कैलाश धाम मिल गया तो मां सत्ता नहीं, मां केवल भजन हो पाता है, भक्ति हो पाती, और कुछ केवल भजन होगा, केवल भक्ति होगी, केवल स्मरण होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। अब यहां क्या हो रहा है? ये आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, यहां कुछ हो रहा है क्या? यहां कोई सत्ता की बात, कोई वैभव की बात, कोई राज सत्ता की बात, कोई अन्य बात ना ना, यहां तो केवल एक काम है, भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर बैठे हो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जितनी देर बैठे हो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जितनी देर बैठे हो क्षिप्रा मैया की जय, महाकाल राजा की जय, हर सिद्धि माता की जय, काल भैरव भगवान की जय। जितनी देर बैठते हैं उतनी देर हम भगवान का जय घोष करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। कारण केवल एक है, इंद्र लोक मिल गया तो इंद्र का सिंहासन मिलेगा, वैकुंठ अगर हो गया असुरों का तो वैकुंठ का सिंहासन मिलेगा, ब्रह्मलोक पर आक्रमण कर लिया तो ब्रह्मलोक का आधिपत्य उनको प्राप्त हो जाएगा। पर यदि कैलाश पर आक्रमण करा तो कैलाश तो वो भूमि है, कैलाश वो जगह है, कैलाश वो स्थान है कि मृत्यु लोक पर अगर आक्रमण कर भी दिया और ये मिल भी गया तो इसमें केवल भजन हो सकता है, भक्ति हो सकती है, स्मरण हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। रावण अपना विमान लेकर जा रहा है और रावण अपना विमान लेकर जा रहा है, और विमान में बैठकर जब रावण इंद्रलोक से निकल कर गया विमान नहीं रुका, वैकुंठ लोक से निकल कर गया विमान नहीं रुका। एलईडी चालू करो उधर की, एलईडी बंद है क्या? एलईडी चालू करवा उधर की। इंद्रलोक से निकल कर गया विमान नहीं रुका, वैकुंठ से निकल कर गया रावण का विमान नहीं रुका, ब्रह्मलोक से निकल कर गया रावण का विमान नहीं रुका। और रावण जब विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगा तो विमान आगे उड़ने को तैयार नहीं हुआ और भूमि पर आकर गिर गया। भूमि पर आकर जैसे ही विमान गिरा, जैसे ही जमीन पर आकर विमान गिरा, रावण ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और पता करा कि बताओ ये मैं वैकुंठ गया तो विमान नहीं रुका, इंद्रलोक गया विमान नहीं रुका, ब्रह्मलोक गया विमान नहीं रुका, गरुण लोक, वरुण लोक, सारे लोकों पर घूम कर आया पर ये विमान नहीं रुका। ये विमान जब कैलाश के ऊपर से जा रहा है तो ये विमान क्यों जमीन पर रुक गया? ये उधर जाता क्यों नहीं? कैलाश के ऊपर से उड़ता क्यों नहीं? आखिर ये कैलाश के ऊपर से जा क्यों नहीं रहा? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये विमान आगे क्यों नहीं जा रहा? तब गुप्तचरों ने कहा इस कैलाश पर देवाधिदेव महादेव रहते हैं, माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, इस कैलाश पर भगवान शंकर विराजमान हैं, इसलिए ये विमान उस पर से नहीं जा सकता। इतने में रावण को क्रोध आ गया, रावण को क्रोध आया और रावण ने कहा विमान
कैलाश पर्वत पे से नहीं जा सकता तो मैं कैलाश को उठा कर ले जाता हूं। और रावण ने कैलाश को उठाना चाहा। पार्वती जी थोड़ी सी डोल गई। शंकर भगवान का सिंहासन थोड़ा सा हिला। हिलते से ही पार्वती जी ने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया। महादेव पे जल चढ़ाते से महादेव जी ने पूछ लिया, पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कर रही हैं, रावण ने कहा है इस पर्वत को उठाकर कोने में रख देता हूं, मेरे विमान के बीच में आ रहा है। शंकर भगवान ने कहा ऐसी बात है तो रुकी जा। और जो शंकर भगवान ने अपना पांव नीचे लटकाया और अंगूठा नीचे टिकाया, रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। लंकापति रावण के दोनों हाथ, लंकापति लंकेश के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दबे थे। हाथ हिल नहीं रहे थे, हाथ दब गए। इतने दब गए, इतने दब गए कि हिलने को तैयार नहीं, हिलने को तैयार। अब ये रावण का हाथ कैसे हिले? ये हाथ कैसे हिलेगा? पर्वत का वजन लगा, रावण चिंगाड़ पड़ा। चिंगाड़ा इतनी तेज चिखार रावण की थी कि इंद्रलोक, गरुण लोक, वरुण लोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पाताल, तलातल, रसातल सब हिल गया। इतना तेज चिल्लाया। हाथ पर्वत के नीचे फंसा था, निकल नहीं रहा था रावण का हाथ। इतना भयंकर हाथ फंसा। अपने गुप्तचरों से कहा कोई तो आओ। आवाज लगाई, रावण ने चिंघारा, चिल्लाया, एक गुप्तचर उसके पास में नहीं आया। सुख होता है तो गुप्तचर भी तुम्हारे साथ होंगे। सुख होगा तुम्हारे साथ में सब, सुख होगा तुम्हारे साथ में सब होंगे। सुख होगा तुम्हारे साथ ढेर खड़े होंगे। सुख होगा, प्रतिष्ठा होगी, पद होगा, सत्ता होगी, कुर्सी होगी, तुम्हारे साथ करोड़ों लोग खड़े मिलेंगे। जैसे ही दुख आया, थोड़ा सा तुम्हारा काम बिगड़ा, थोड़ा सा तुम्हारा बस प्रतिष्ठा, नाम, काम थोड़ा सा खत्म हुआ कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। ये रावण की कथा है। भाई, रावण के लिए एक शब्द बोला जाता है, विनाश काले। बोल, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये रावण के लिए एक शब्द बोला जाता है। इतना विद्वान, सारे वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे, 9 ग्रह उसके यहां बंधे पड़े थे, सोने का महल, सोने की अटारी, समुद्र के बीच में पुष्पक विमान उसके पास में था। और बुद्धि कहां गई? कोई पूछ रहा था, गुरुजी ये बुद्धि क्यों बिगड़ जाती है? हमने कहा ऐसा नहीं है कि बुद्धि कभी कभी बिगड़ती है। जैसे नारी, स्त्री रजस्वला धर्म में आती है, रजो धर्म में आती है, स्त्री 7 दिन तक काम नहीं करती है, उसी तरह महीने में एक बार बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, 7 दिन काम नहीं करती। केवल नारी रजस्वला धर्म में नहीं आती है, केवल स्त्री रजो धर्म में नहीं होती है, मनुष्य की बुद्धि भी रजो धर्म में आ जाती है, मनुष्य की बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, कोई अच्छा काम नहीं करती, शुभ कार्य में नहीं जाती। उसी तरह जब मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर दे, गलत जगह पर जाने लगे, बुद्धि काम करना बंद कर दे, समझ लेना विनाश का समय आ रहा है। तो रजो धर्म आ गया बुद्धि में, इसलिए 7 दिन तक स्त्री कोई काम नहीं करती। तो तुम भी कम से कम 5 दिन 7 दिन ठंडे दिमाग से सोचना, बुद्धि जब सही हो जाएगी अपने आप काम करना चालू कर देगी। रजो धर्म से आ गई बुद्धि भी।
बहुत जल्दी में लिया गया निर्णय खराब हो जाता है, बहुत जल्दी में, क्विकली निर्णय। बोलो साहब, लड़की पसंद है क्या तुमको? आज की आज बोलना पड़ेगा, हाँ भरो या ना भरो। बोलो साहब, मैं तो अब भी के अब भी सुन के जाऊंगा। और एकदम चुटकी में न तुरंत निर्णय लेने की तैयारी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम भी घर जाओ, आराम से सोचो, ये भी घर जाएं, आराम से सोचें। लड़की के लिए लड़का ठीक है क्या, लड़के के लिए लड़की ठीक है क्या, परिवार हम दोनों के लिए बीआई जी साहब ठीक है क्या, है समधी जी एक दूसरे का आदर सत्कार करने वाला है कि नहीं, सोचे तो सही। कभी कभी बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, गलत जगह पर चली जाती है, गलत विवेक, गलत बुद्धि गलत जगह पर पहुंच जाती है। हम सोचते अच्छा हैं पर गलत जगह पर जाती है। कई लोग ऐसे हैं, मंदिर में दर्शन करने गए, शंकर जी को जल चढ़ाने गए और मंदिर में जाकर बुद्धि बिगड़ गई। राम राम कितना कीचड़ करके रखा है, पंडित जी थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते? तो तू क्या कर रही, तू ध्यान रख ले। सब पंडित करेंगे तो तुम क्या करोगे? बुद्धि कहां गई थी? लोटा भर के जल चढ़ाने। चढ़ाना किसको था? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को। और दृष्टि कहां चली गई? इतना मंदिर में आ रहा है पर रत्ती भर का काम नहीं करा रहा, सब खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। अब तू जल चढ़ाने गई थी कि पंडित को देखकर ये देखने गई थी कि कितना आ रही है और कितना खा रही है? बोलो विनाश काले, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? 1 मिनट में बुद्धि बिगड़ गई, 1 मिनट में। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आई, उन्होंने तो पड़ोसन के नाते तुमको बुलाया, आंटी नई गाड़ी आई है, हमारा मन कर रहा है कि आप भी पूजन में शामिल हो। आंटी आके खड़ी तो हो गई, पूजन भी हो रही, पर अंदर से आंटी अब आंटी जाने की वो आंटी के अंदर कितनी घंटी बज रही है। बुद्धि ठीक नहीं है। स्त्री रजस्वला धर्म में आती है, नारी रजो धर्म में आती है। 7 दिन तक वस्तु नहीं छूती, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कोई वस्तु को हाथ नहीं लगाती, कहीं जाती नहीं, आती नहीं, कोई वस्तु को छूती नहीं। तुम्हारी बुद्धि भी जब गलत जगह जाने लगे तो समझ लेना तुम्हारी बुद्धि रजो धर्म में आ गई है। कोई फालतू की बात किसी से मत करो। अगर लोग जबरदस्ती तुमको गाली दें तो समझ लेना कि बुद्धि रजस्वला होने वाली है, इसको गाली दे लेने दो। तुम 7 दिन ठंडे होके आराम से शिव पुराण की कथा में देपालपुर चलो, बोले एक शब्द भी आड़ा टेढ़ा मत बोलना, एक शब्द भी। वो कितना ही बोले, वो कितना ही आड़ा टेढ़ा के, बुद्धि तुम्हारी बिगाड़ने आया है। रजो धर्म का समय बुद्धि का आ गया। थोड़ा समझना, चुप रहना, 7 दिन निकाल देना। ऐसे हाउ सा, हाउ सा, हाउ सा, हाउ सा। कोई तुमसे कितना ही के कथा हो जाएगी तब तुझे अच्छे से देख लूंगा, कह देना मैं तैयार होके तेरे दरवाजे पे जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? मैं भी जाऊंगा तैयार होके, सुबह का नाश्ता वास्ता बना, भाभी पोया अच्छा बनाए, नुक्ति का सेव डाल के खा लेंगे, कई दिक्कत है, देख लेना। और दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, उसमें कई दिक्कत। पर बुद्धि जब रजस्वला होती है, विवेक जब रजस्वला होता है, गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि। कई लोग ऐसे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले, मंदिर की मूर्ति को नहलाने से पहले, मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले भी किसी किसी की बुद्धि में गलत गलत विचार आने लगते हैं। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सोचने लगता है। किसी किसी के साथ ये भी होता है। जब हम
भजन में मन लगाते हैं और मन नहीं लग पाता ना, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक बेलपत्री, इसके दोनों भाग में, ये जो बेलपत्री है इसके दोनों भाग में लाल चंदन, और ये जो डंडी है इसके पीछे चंदन की, पीले चंदन की एक गोली, पीले चंदन की एक गोली लगा लो या पीले चंदन में इस डंडी को भिंगा लो। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पत्ती का मुंह जहां से पानी बहकर जा रहा है उधर, और डंडी का मुख अशोक सुंदर वाली जगह पर जहां शिव जी का शिवलिंग है उस ओर मुख कर कर जो ये लाल चंदन लगी हुई और डंडी में पीला चंदन लगी हुई, जो इस पत्ती को समर्पित कर देता है, मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पर ये सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र, लाल चंदन दोनों पत्नी में, पीछे पीला चंदन अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, तो जिंदगी में वो भय और गलत सोच समाप्त हो जाए। दृष्टि में वो सोच आती ही नहीं। गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव प्रकट कब होता है? भय कब आता है? भय आने का कारण क्या है? एक बार पहले भी कथा में कांच फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बार बार इस प्रसंग को शायद कथाओं में नहीं आ पाए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का जल बहने वाला स्थान, ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया, तो धोया काय पे? जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरी बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर न चलेगी तो क्या होगा? जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पत्ती का नियम है बेलपत्र। कौन से दिन करना है? जम के बोलो, जम के जरा। सोमवार की अष्टमी के। शिव तत्व का उसका स्मरण हमारे को फल प्रदान कर देता है। भजन में चित्त को रमाना और उसके साथ सुख को पाना। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते
चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। जय हो। राधे हरि बोल। जय हो। महाकाल राजा की राधे। भोले हर हर भोले। राधे राधे। जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को उज्जैन वाले का दीदार चाहिए, तो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो
भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, ओ अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हरि बोल। राधे। राधे। हरि बोल। हरि बोल। हे होरे। अरमानों की कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, मेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की। तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरदार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो, काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो उज्जैन रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को उज्जैन वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे जय हो हरि बोल। राधे हरि बोल। जय हो। हर हर भोले जय हो। हे महाकाल राधे हर भोला राधे हरि बोल। जय हो। राधे जय हो। हरि भोला राधे जय हो। राधे हरि बोल। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के प्यारे हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। तुम जिगरी दिल वाले हो। तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को काशी वाले का, नैनों को उज्जैन वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो उज्जैन रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो उज्जैन रहने वाला भोलेनाथ चाहिए। दिल ना छूटे वो, दिल ना छूटे वो काशी का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय हो। भोले हर हर भोले। राधे हरि भोला शंभू। हर हर भोले। जय हो। हे महाकाल। राधे हरि बोल। जय हो। राधे हरि बोल। जय हो। राधे जय हो। हरि बोल। हे शंभो। राधे हरि बोल। शंभो। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का। ओ नैनों को महाकाल बाबा का। नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला। अपनी किस्मत का ताला। अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोले चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोले चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोले चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोले चलो। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। बैसाख का महीना
अवंतिकापुरी उज्जैनी, काल अधिपति महाकाल राजा की, काल भैरव सरकार की, हर सिद्धि माता की, चिंतामन गणेश की, राजा भरतरी, राजा विक्रमादित्य जी की, पुण्यमय आनंदमय पावन धरा और ये बैसाख का महीना मिला है बाबा से विनती करने का। दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, भाव से। जितने लोग भी खड़े हैं सब बैठकर, आपको पहले भी कहा कि जब भी वैसे तो भजन आते नहीं है कथा के बीच में, पर भजन आते हैं तो वो प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि जैसे ही हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें वैसे ही बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात करें। जहां मौका मिल जाए मैं बैठ जाऊं और बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, अपने दिल की बात कहो। 2 दिन और बचे हैं कथा के, कल और परसों। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, पर परसों का कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है बाबा की कृपा से, आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और उज्जैन की इस पावन धारा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित ही जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी उनकी संतान हैं, इस सृष्टि के राजा हैं। हम सभी का पालन पोषण हमारे महादेव कर रहे हैं, तो निरंतर हम सभी को उनको याद करते रहना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को बताया है। 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल लेकर आपके पास में जो भी मंदिर हो, शिवालय हो, वहां जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं और बेलपत्री अर्पित करें। निश्चित ही आपकी सारी समस्याओं का निदान मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा पूर्ण करेगा। और देखिए, सनातन धर्म से जोड़ने का एक बड़ा ही सुंदर प्रयास पूज्य गुरुदेव निरंतर करते आ रहे हैं। युवा वर्ग के लोग हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी वर्ग के लोग आज मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान से अपने मन की बात, हृदय की बात करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बड़ा ही सुखद अनुभव हम सभी के जीवन में हमको देखने को मिलता है। कलयुग में भी शिव युग के दर्शन हम सभी को करने को मिलते हैं। और देखिए, युवा वर्ग अगर सनातन धर्म से जुड़ते हैं, युवा वर्ग हमारे शास्त्रों से जुड़ता है, तो निश्चित ही बहुत सारी तकलीफें हम सभी के जीवन से हट जाती हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ लिखा है जो या तो हो चुका है या फिर होने वाला है, वे सभी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम सभी को हमारे शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रे ना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, सिहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, सिहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, माला माल कर दिया, कमाल कर दिया, माला माल कर दिया। कमाल कर दिया रे धमाल कर दिया, सिहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया।
भाई धोइन हमें मंदिर जावा, भाई धोइन हमें मंदिर जावा, सौदार से हमें मंदिर जावा, सौदार से हमें मंदिर जावा, भाई धोइन हमें मंदिर जावा, भाई धोइन हमें मंदिर जावा, एक लोटा जल बेले पत्र चढ़ावा, एक लोटा जल बेले पत्र चढ़ावा, बेले पत्र चढ़ैन कमाल कर दिया, सिहोर वाले गुरु ने माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, सिहोर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया माला माल कर दिया, कमाल कर दिया माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, सिहोर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, सिहोर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया, सिहोर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया, सिहोर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और हमारे बीच में नाथ संप्रदाय के ऋण में मुक्तेश्वर के गादीपति श्री महावीर नाथ जी उपलब्ध मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें संत भगवान का। संतों के दर्शन हमारे जीवन में निश्चित ही एक नया सवेरा लेकर आते हैं। संतों के दर्शन हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखते हैं और संत भगवान के दर्शन हम सभी को प्राप्त हुए। व्यासपीठ का पूजन आपने करा और साल श्री पर पूज्य गुरुदेव को आपने समर्पित करा। हम सभी कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। देखिए, हम सभी अगर अपने मन की बात महादेव से करें तो निश्चित ही हमारे जीवन का उद्धार होगा। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी से कुछ ले नहीं सकते। हमें अपना जीवन महादेव के चरणों में ही समर्पित करना चाहिए। और वैसे भी उस जीवन का क्या अर्थ जो जगह जगह अपने सर को झुकाते जाएं। हमें अपने जीवन में केवल महादेव के चरणों में सर झुकाना चाहिए और महादेव से ही हमें कुछ मांगना चाहिए। इस संसार में उनके अलावा और कोई इतना दयालु, इतना दातार नहीं है। क्योंकि हमारी जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, ये हम सभी को समझना चाहिए। देखिए, आकर नहाए और नहाकर चले गए, बात समझ में आए तो आप सभी ध्यान देना। आकर नहाए और नहाकर चले गए, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। और मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे महादेव, क्योंकि तेरे दर के अलावा कहीं और सर झुकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हम केवल महादेव के चरणों में ही सर झुकाएं तो निश्चित ही आधी से ज्यादा समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी। और आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। यह एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की वो धरा, कंकर संकर की वो भूमि, जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचता है, निश्चित ही उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, मात्र 3 महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसा कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा नित्य प्रतिदिन सेवा के कार्य वहां पर चलते हैं। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से होती है। वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है और साथ में भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसा सुंदर सेवा के कार्य में श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा जुड़ी रहती है, निरंतर लगी रहती है। हमारे बीच में महंत